तो दोस्तों फाइनली वो सारी चीजें घटित हो रही है जिसके लिए आप लंबे समय से वेट कर रहे थे। आपको शायद याद होगा मैंने पिछले सप्ताह आपको एक खबर दी थी और उसमें बताया था कि टेस्ला को देखते हुए भारत के अंदर कंपटीशन बढ़ाने की कोशिश में चाइना लग गया है और चाइना शुरुआत से ही भारत का जो ईवी सेक्टर का मार्केट है उसे हथियाने की कोशिश कर रहा है। इस वजह से एक बहुत ही बड़ी चाइनीज कंपनी जिसका नाम BYD है, ये काफी बड़े इन्वेस्टमेंट के साथ भारत आ रही है। इस कंपनी का नाम है BYD। ये कंपनी मैन्युफैक्चरिंग के मामले में दुनिया की नंबर 1 कंपनी है, यानी इतनी कार्स जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होती हैं कोई दुनिया की कंपनी अन्य मैन्युफैक्चर नहीं करती। और अगर सेल्स की बात की जाए तो दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी कंपनी है जो अपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को सेल करती है। तो कहने का मतलब ये कंपनी अगर भारत में आ जाती तो ये गंद फैला देती, बहुत ही बड़े लेवल पर कचरा प्रोड्यूस करती और भारतीयों के सामने कौड़ियों के दामों में ये बेचती। तो इससे टेस्ला जो कि नई नई भारत आ रही है उसका भी मोरल डाउन होता, क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं मिल पाता। इसके अलावा जो हमारी लोकल कंपनीज है जिसमें आप महिंद्रा एंड महिंद्रा का नाम ले सकते हैं, टाटा मोटर्स का नाम ले सकते हैं, इन सब के भी मार्केट को ये ग्रैब कर लेती। तो अब हम लोगों ने उस वीडियो में डिस्कस किया था कि चूंकि चाइना डायरेक्टली FDI भारत के अंदर नहीं ला सकता क्योंकि भारत ने कड़े कानून चाइना को रोकने के लिए बना रखे हैं। इस वजह से इन्होंने एक शॉर्टकट ढूंढा और शॉर्टकट था हैदराबाद स्थित एक छोटी कंपनी जिसका नाम है मेल, यानी मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। तो इस कंपनी के माध्यम से ये लोग $1 बिलियन भारत के अंदर इन्वेस्ट करने जा रहे थे, जिसके चलते ये लोग भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से स्टार्ट करते और उसके बाद बड़े नंबर्स में ये भारत के अंदर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाते। लेकिन दोस्तों भारत की तरफ से एक्शन लेते हुए इस कंपनी की इन्वेस्टमेंट भारत के अंदर रोक दी गई है। इन शॉर्ट BYD अब भारत के अंदर अपनी कार्स को नहीं बना पाएगा। वैसे मैं आपको बता दूं कि मेल कंपनी के जरिए ही BYD भारत में इस समय ऑपरेट तो कर रही है और $200 मिलियन के आसपास इनका इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी भारत में है। लेकिन इसके बाद ये जो फर्दर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे थे जिसमें $1 बिलियन का एक भारी भरकम अमाउंट था, इस अमाउंट को भारतीय सरकार द्वारा रोक दिया है और चाइना के मंसूबों पर ब्रेक लगा दिया है। तो आई होप कि आपको ये छोटी खबर लेकिन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट खबर अच्छी लगी होगी। इसी का आप वेट कर रहे थे। इस पूरे मुद्दे पर अब आपका जो भी मानना हो नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।